हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम नोबेल प्राइज़ 2019 देखने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्ज़ाम्स के लिए। और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, सारे एग्ज़ाम्स में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है और इस साल के लिए ये रेलेवेंट है अभी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना नोबेल प्राइज़ 2019 देखा जाए, और ये हम ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे, और वो भी ऐसे ट्रिक्स जो कि आपको ये नहीं करना कि एक ट्रिक याद करेंगे तो उससे फिर एक और चीज़ याद करेंगे तब जाके आंसर सॉल्व होगा। नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिखेगा, उसी में आपको ट्रिक नज़र आ जाएगा और आप सीधा आंसर डिड्यूस कर लेंगे। तो ऐसा ट्रिक हमने बनाया है और ये ट्रिक आपको देखना चाहिए। 1 से 2 बार उसे रिवाइज़ कीजिए, दोस्तों को सुनाइए, क्विज़ लगा लीजिए, काम ख़त्म, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए अब बातें कम करते हुए नोबेल प्राइज़ 2019 देखते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमने जानते हैं कि ये जो नोबेल प्राइज़ है ये आपको अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। वो एक वैज्ञानिक थे। वैसे तो ये बहुत कुछ थे, वैज्ञानिक, फिलैंथ्रोपिस्ट, बिजनेसमैन, बहुत कुछ थे, लेकिन वैज्ञानिक के दौर पे इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो इन्हीं के नाम पे ह्यूमन काइंड के लिए ये मरते समय एक दस्तावेज छोड़ कर गए थे, और उसी में जो पैसा जो जमा करवाए थे तो उसी पैसे पे इंटरेस्ट अर्न हो के हर साल इंटरेस्ट से ही इतना हो जाता है कि पैसे दिए जाते हैं जो भी फर्स्ट सेकंड और अलग अलग क्षेत्र में जो भी प्राइज़ जीतते हैं उनको। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज़ था। अब नोबेल प्राइज़ इस साल जो मिला है फिजिक्स के लिए मिला है। किस लिए? वो नए पर्सपेक्टिव दिए अपना, हमारा जो प्लेस है यूनिवर्स में उसका। केमिस्ट्री के लिए, किस क्षेत्र के लिए? डेवलपिंग द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल बैटरी, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बैटरी लिथियम आयन बैटरी का डेवलपमेंट के लिए। मेडिसिन ये हाउ सेल्स अडेप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जब आता है तो उसका अवेलेबिलिटी जब कमी होता है कैसे बिहेव करता है, एक्सेस होता है कैसे बिहेव करता है, नॉर्मल रहता है कैसे, इसका स्टडी हुआ था। ठीक, मेडिसिन को ही हम फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे सारी चीज़ डिटेल में। लिटरेचर के लिए 2018-19 दोनों के लिए मिला है। 18 में कुछ विवाद हो गया था तो इसलिए 18 वाला रोक दिया गया था, तो 18 वाला दिया गया ओल्गा टकरजुक और पीटर हैंडके। और आपका पीस प्राइज़ इथोपियन पीएम है अबी अहमद, इनको मिला है। और इकोनॉमिक साइंसेस, इकोनॉमिक्स के लिए आप जानते हैं भारत मूल के अभिजीत बनर्जी, उनको मिला। किस क्षेत्र के लिए? रिसर्च दैट हेल्प्स अस फाइट ग्लोबल पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करें इसके लिए उन्होंने रिसर्च किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो फिजिक्स के लिए हमने अभी देखा कि आपका फिजिक्स के लिए न्यू पर्सपेक्टिव इन आर यूनिवर्स, हमारा क्या प्लेस है यूनिवर्स में, इसके लिए मिला था। तो इसमें फॉर कंट्रीब्यूशन टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ प्लेस इन कॉस्मोस, तो ये मिला है जेम्स पीबल्स को। अब ये डिटेल नहीं याद करना इसको कि जेम्स पीबल को किस लिए, माइकल मेयर को किस लिए, नहीं, आप सीधा देखिए जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर एंड डिडियर। तो ये सब हम ऐसे अगर आप देखें तो सारे में 2-3 करके नाम आ जाएंगे, तो इतने नाम याद करना पॉसिबल नहीं है, आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक आप देखिएगा अभी। तो ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये सब का कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टडी किया है इसमें। तो ओरिजिनल मैटर, जो मैटर हम देखते हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो सिर्फ 5% है, बाकी डार्क मैटर है 26, और 69% तो डार्क एनर्जी है, कोई नॉलेज ही नहीं है वो सबका, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो अब ये कैसे ट्रिक से याद करें, आपने देखा अभी इसमें जेम्स पीबल्स हैं, माइकल मेयर हैं, डिडियर क्वेलोस है। तो इसके लिए आप देखिए, इनका नाम में जेम्स आ रहा, इनका नाम में मेयर आ रहा, इनका नाम में डिडियर आ रहा। तो अब दीदी बहुत ज़्यादा फेमस रहती है, न्यूज़ में रहती हैं, तो उनको थोड़ा याद कर लीजिए। तो ऐसा समझिएगा, दीदी पॉलिटिक्स के क्षेत्र से हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ममता बनर्जी, वी आर स्टडिंग दिस, कि बस हम ट्रिक के लिए उनका नाम ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आसानी से याद हो। अब दीदी को आपने देखा है कुछ छोटे छोटे मुद्दे पे भड़क जाती हैं। तो क्या हुआ ना, जब वो पहले बार पॉलिटिक्स में घुस रही थी तो उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ कि यार कैसे होगा ये सब चीज़। तो क्या किया उन्होंने, जेम्स खाया, जेम्स चॉकलेट आता ना, जेम्स लाल पीला हरा नीला गोल गोल, वो जेम्स खाया। जेम्स खाएं, किसने खाया? दीदी ने जेम्स खाया, तो उन्हें दिमाग की बत्ती जली, तो उन्हें और भी पॉलिटिक्स का ज्ञान आते गया। तो पहले मेयर बनी, फिर उसके बाद कुछ और बनी, फिर धीरे धीरे करते अभी सीएम हैं लगातार, काफ़ी अच्छी सीएम हैं, अच्छी हैं तभी वो लगातार जीतती हैं। हालांकि अभी कंट्रोवर्सी में उनका रहना बहुत ही लाजमी हो चुका है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं।
खैर हमें बस ट्रिक से मतलब है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो दीदी जेम्स खाई और मेयर बन गई, तो इसमें आ गया दीदियर, जेम्स और मेयर, 3 नाम आ गए। बस आपको इतना ही ऑप्शन में निकालना है। क्वेश्चन कैसे आता है कि माइकल मेयर जिनको नोबेल प्राइज़ मिला किस क्षेत्र के लिए मिला, तो मेयर किस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए भाई। जेम्स जो हैं किस क्षेत्र के लिए, दीदी जो हैं किस क्षेत्र के लिए। तो आपको सीधा याद करना है इनको फिजिक्स के लिए, और ऐसे भी फिजिक्स थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, तो टफ सब्जेक्ट के लिए उन्होंने जेम्स खाया, किसने, दीदी ने जेम्स खाया, दिमाग की बत्ती जली और फिर मेयर बन गए, ठीक है। पॉलिटिक्स भी टफ है, फिजिक्स भी टफ है, इस तरीके से रिलेट कीजिए। 1-2 बार बोलिए, किसी फ्रेंड को सुनाइए, पक्का गारंटी है याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक्सो प्लैनेट भी एक 51 पेगेसी बी का भी डिस्कवरी हुआ था। 51 पेगेसी बी एक्सो प्लैनेट क्या होता है, जो प्लैनेट के डेफिनेशन से बाहर आता है, जो प्लैनेट के डेफिनेशन से बाहर रहता है वो एक्सो प्लैनेट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए मिला है नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के लिए, डेवलपिंग द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल बैटरी, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बैटरी बनाने के लिए, और ये बैटरी हम सब यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फोन्स में, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी का डेवलपमेंट किया किन्होंने, जॉन बी गुडनफ और एम स्टैनली विटिंगहम, अकीरा योशिनो, ये 3 लोग हैं। अब भाई इनका नाम भी बहुत हैवी नाम है, कोई हैवी नहीं है, कुछ नहीं याद करना है। देखिए इसमें क्या है, सी फॉर केमिस्ट्री है, सी फॉर केमिस्ट्री, सी फॉर क्रीम, बस याद रखिए। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट शॉप पे अगर आप जाओगे तो क्रीम्स वगैरह वही तो बनाते हैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। कहीं भी आप देखिए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का शॉप होता है, तो वहाँ पे आपको सारे तरीके के क्रीम्स वगैरह, कोई लोशन वगैरह मिलते हैं, तो बस क्रीम याद रखिए। हम क्या क्रीम, ब्यूटी क्रीम की बात कर रहे हैं, ब्यूटी क्रीम याद रखिए। तो क्रीम, अब आप क्रीम, अगर ट्रिक क्या है, रिमेंबर क्रीम, क्रीम को याद रखिए। अगर इफ़ वन अप्लाई इट ऑन फेस देन फेस बिकम्स वाइट, इट शाइन्स एंड पीपल से यू लुक गुड। मतलब जब हम क्रीम लिए उसे फेस पे अप्लाई किए, तो फेस पे कोई भी क्रीम आप लगाते हो थोड़ा तो वाइट होता है भाई, जाहिर सी बात है, थोड़ा तो वाइट होगा, थोड़ा शाइन भी आता है फेस पे। और उसके बाद जब आप जाओगे पार्टी वगैरह में दोस्तों के बीच, तो बोलेगा यार यू आर लुकिंग गुड, देन यू विल से थैंक यू। तो बस यही हो गया। तो इसमें वाइट, शाइन और गुड 3 नाम आना चाहिए, 3 नाम आ गया, काम खत्म हमारा। गुड हो गया, वाइट हो गया, शाइन हो गया। ये देखिए लास्ट में शिनो है ना, शिनो शाइन, वाइट वाइट, गुड गुड, गुड वाइट शाइन। याद रखिएगा, क्या याद रखना है, क्रीम, क्रीम याद रखिए, सी फॉर क्रीम, सी फॉर केमिस्ट्री। क्रीम चेहरे पे लगाएं तो क्या हुआ, चेहरा हमारा वाइट दिखा तो शाइन भी किया, और लोग क्या बोले गुड, बहुत अच्छा दिख रहे हो, गुड दिख रहे हो, काम खत्म, हमारा ट्रिक सॉल्व। लिथियम आयन बैटरी के लिए मिला है। बेनिफिट्स क्या है लिथियम आयन बैटरी का, क्रिएशन, मॉडल पोर्टेबल डिवाइसेस, ये सब चीज़ बेनिफिट्स है। तो नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन। अब फिजियोलॉजी और मेडिसिन कहीं पूछता है नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी के लिए, तो याद रखिएगा फिजियोलॉजी और मेडिसिन दोनों सेम चीज़ हैं, कंफ्यूज नहीं होना वहाँ कि फिजियोलॉजी क्या है भाई, मेडिसिन क्या है भाई, दोनों सेम है। ये किस लिए, हाउ सेल्स अडेप्ट टू ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन अवेलेबल में कैसे सेल काम करता है, इसके लिए है। तो ये किसको मिला, विलियम जी कैलिन जूनियर, सेंट पीटर जे रेडक्लिफ, ग्रेग एल सेमेंजा। इतना हैवी नाम, हट कोई मतलब का नहीं, हमें बस ट्रिक से सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा भाई, ऐसे सॉल्व होगा। देखिए हम गए बाजार, गए मार्केट से एक खरीद के लाएं। अब घर में घुसते हैं भाई, तो घर में कालीन वगैरह ज़मीन पे बिछा होता है, कालीन बिछा है, एक लाकर कालीन पे रखें। अब घर में चूहे का आतंक है, एक चूहा आकर उसे खा रहा था, बस उसे क्या दे गुस्सा हो गया, मेडिसिन दे दिया मैंने, मेडिसिन खाकर चूहा अपना हो गया राम नाम सत्य। तो क्या इसमें आ रहा कि एक था, कालीन था, चूहा था, और मैंने मेडिसिन दे दिया, काम खत्म। तो इसमें कैलिन, रैट, एग हो गया, कैलिन, एग, रैट, 3 नाम है ना। देखिए रैट साफ दिख रहा, कैलिन दिख रहा साफ, एग भी दिख रहा साफ, बस। और इसको हमने दिया क्या, मेडिसिन, काम खत्म हो गया हमारा। तो ये ऑक्सीजन कैसे काम करता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन है इस साइड पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये उसी है, वी यूज़ कैलिन इन आर होम्स, कालीन घर में यूज़ करते हैं। सो इमेजिन यू केम होम फ्रॉम मार्केट, केप्ट एग्स ऑन कैलिन बट रैट केम टू ईट, सो गेव पॉइजन। पॉइजन क्या होता है, मेडिसिन ही होता है,
मेडिसिन के क्षेत्र में ही आता है ना। तो ये हो गया आपका। सो वी गिव मेडिसिन, काम ख़त्म, सारा ट्रिक सॉल्व। क्या किए, मार्केट गए, मार्केट से हमने क्या किया, एक खरीदा, एक खरीद के घर पर लाएं। तो भाई कालीन पे वहाँ रखा था, कोने में एक चूहा आके खा रहा था, उसमें खाने का कोशिश कर रहा था, गुस्सा आ गया, दे दिया मेडिसिन, ले चूहे वाली दवाई खा। हम नॉर्मल टर्म में बोलते हैं चूहे वाली दवाई। तो दवाई के क्षेत्र में इन तीनों को मिला, कैलिन, एग और रैट, ख़त्म काम। ठीक। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1819, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, बहुत बच्चों को ये याद नहीं होता है, क्योंकि 18 भी है और 19 भी है। क्वेश्चन वाले करेंगे क्या, 18-19 को इंटरचेंज करके ऑप्शन में लगा देंगे कि 2018 को किसको मिला, और दे देंगे पीटर हैंड के ये नन ऑफ दी अबव। अब भाई जो सिर्फ पढ़ा है कि नोबेल प्राइज़ मिला है, तो पीटर हैंड के और ओल्गा टुकर्जक में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये आपको समझना होगा। ओल्गा टुकर्जक पोलैंड की हैं, पीटर हैंड के ऑस्ट्रिया के हैं, ये दोनों को मिला है। अब इसका भी बहुत सिंपल सा ट्रिक है, बता दूंगा अभी। देखिए, 2 years प्राइस सो कन्फ्यूजिंग, 2 साल का है, कन्फ्यूजिंग है। 18 मतलब ओल्ड का मिला है, इस साल क्या था, 19 था, 2019 था ना, 19 था, तो 19 करेंट ईयर था, 18 ओल्ड ईयर था। ओल्ड ईयर, ओल्ड, ओल्गा, ओल्गा ओल्ड, मतलब ओल्ड ईयर है तो ओल्गा। अब आप लिटरेचर अभी लिखोगे तो क्या चीज़ से लिखोगे, अभी करंट ईयर में ना, अभी आप जैसे वीडियो देख रहे हो, अभी अगर आप इसका नोट्स बनाओगे क्या चीज़ से बनाओगे, पेन से, पेंसिल से, और वो कहाँ पकड़ोगे, हाथ में। तो अभी करंट का आप किससे कर रहे हो, हैंड से, तो इसलिए न्यू ईयर का हैंड के को मिला है, ऐसे याद रखिए। अभी हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में होगे, तो पेन लिए हैं हाथ में, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो भाई पेन है मेरे हैंड में, तो करंट ईयर जो भी होगा वो हैंड के होगा, पुराना जो होगा ओल्ड है। देखिए ओल्ड, ओल्गा, नाम में देख रहे, ओल्ड, OLOL, ओल्गा ओल्ड, ओल्गा ओल्ड, ऐसे करके याद कीजिए। ठीक है, चलिए। नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला, इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद अली। तो अब आपको इसको ना लास्ट में याद कीजिएगा, पहले ये देख लीजिए। सेवरिस रिस्क बैंक इकोनॉमिक्स प्राइज, रिसर्च दैट हेल्प्स टू फाइट ग्लोबल पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी के लिए मिला है आपको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हमारे अभिजीत बनर्जी हैं, इंडिया के मूलभूत, एस्टर डफ्लो फ्रांस के, माइकल क्रेमर। ठीक, फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएट ग्लोबल पॉवर्टी। अब अभिजीत बनर्जी भारत के हैं, इनकी वाइफ हैं ये जो एस्टर डफ्लो है ना, ये इनकी वाइफ हैं इनकी। ठीक, अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफ्लो, और ये माइकल क्रेमर। अब ये भी कैसे याद होगा, तो इसका याद करने का ये है कि आप देखिए कि कोई एक, जैसे वो अभी एक फेमस हुई थी ना सिंगर, क्या नाम था, रानू मंडल, तो वो क्या, उसका क्या था कि वो रेलवे स्टेशन पे सिंगिंग वगैरह करती थी। तो उसी तरीके से अब आप समझिए कि कोई एक लेडी है, गरीब है, सिंगिंग करती है, तो वो एक डफली लेकर उसे बजाती है और सिंगिंग करती है। तो उसको एक स्टेज मिला, तो लेडी डफली बजा के माइक पे परफॉर्मेंस दी, काफ़ी पैसा मिला और गरीबों का गरीबी दूर हो गया। तो लेडी जो थी वो डफली लेकर, जैसे आम आदमी को देखो ना, मतलब कला है लेकिन पैसा नहीं है, तो वो कहीं भी अपना लेकर बजाते हैं और अपना रोज़मर्रा के लिए कमाते हैं। तो वो जो लेडी थी उसको एक स्टेज मिला। स्टेज कैसे मिला, रानू मंडल के केस में वो अपना सिंगर है ना, तेरा 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 सुरूर, वो उन्हें स्टेज प्रोवाइड किया। तो अगर स्टेज प्रोवाइड किया तो उसके पास तो कैलिबर था, तो लेडी डफली बजाई, कहाँ पे, माइक पे बजाई। अब माइक पे डफली बजा के गाना गाई तो भाई लोग ताली भी बजाएं, वहाँ पे प्राइज़ जीती तो उसका गरीबी दूर हो गया। तो बस गरीबी दूर करने के लिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्राइज़ मिला, किसको मिला, इसमें क्या क्या है नाम, अभिजीत, एक है डफलो, एक है माइक। तो माइक आ गया आपका, एक आ गया माइक, एक आ गया डफली, एक हो गया जीत। तो क्या की वो लेडी, डफली बजाई कहाँ, माइक में, और उसके बाद क्या की, जीती। ठीक, अभिजीत लास्ट में है ना जीत, तो ये जीती।
तो उसका क्या हुआ, गरीबी दूर हो गया। यहाँ है ना गरीबी दूर होने के लिए, और गरीबी अमीरी हम कहाँ पढ़ते हैं, वहीं पढ़ते हैं सब चीज़ अपना इकोनॉमिक्स में। तो ये सब चीज़ था आपका इसका। अब देखते हैं सबसे लास्ट वाला कि इथोपियन प्राइम मिनिस्टर को मिला है नोबेल पीस प्राइज़। तो ये लास्ट में इसलिए किए ताकि आप जब सब पढ़ लो ना, तो भाई अब आदमी का जनरल टेंडेंसी है वो सोचेगा इतना तो पढ़ लिए यार, अब तो शांति से रहने दो, इतना तो याद कर लिए अभी तो शांति से रहने दो, इतना तो याद कर लिए अभी तो शांति से रहने दो, ऐसे बोलते हैं आदमी। तो शांति के क्षेत्र के लिए किसको मिला, एबी अहमद को। ठीक है, ये इथोपिया के पीएम थे। और ये एरिट्रिया के साथ, एरिट्रिया देश है, इसके साथ इनका इनका नेबर कंट्री है, तो दोनों में विवाद वगैरह चलता था बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके। तो ये रिजॉल्व कर दिया, बहुत पुराना विवाद था, रिजॉल्व कर दिया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। ये एरिट्रिया और इथोपिया वॉर भी फॉट किया था 1998-2000 में, तो इसलिए ये मिला था। ये देख पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमने देख चुका है। फिर नोबेल प्राइज़ के कुछ फैक्ट्स हैं, नोबेल प्राइज़ फैक्ट्स आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे ये इस्टेब्लिश हुआ था 1895 में एट द विल ऑफ स्वीडिश इन्वेंटर एल्फ्रेड नोबेल। आपको मैंने पहले बताया था। ऑल द प्राइज एक्सेप्ट पीस प्राइज अवॉर्डेड इन स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन में सारे अवार्ड प्राइज दिए जाते हैं। सिर्फ एक पीस प्राइज कहाँ दिया जाता है, ओस्लो नॉर्वे। ओस्लो नॉर्वे में पीस प्राइज दिया जाता है। और दिस प्राइज इज़ नॉट अवॉर्डेड पोस्थमसली, मतलब मरने के बाद नहीं दिया जाता है, नॉट अवॉर्डेड पोस्थमसली। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड साइंस प्रेजेंटेड बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। और फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए कहाँ, नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। लिटरेचर के लिए स्वीडिश अकेडमी, और पीस के लिए नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देता है। यंगेस्ट नोबेल लॉरेट कौन थे, मलाला यूसुफजई, 17 साल में 2014 में पीस के लिए जो मिला था। इनके साथ में अपना भारत के भी थे कैलाश सत्यार्थी। ओल्डेस्ट नोबेल लॉरेट कौन है, जॉन बी गुडएनफ, अभी जो मिला है। केमिस्ट्री के लिए था ना, गुड, क्रीम लगाएंगे तो गुड हो जाएगा, तो वही गुड उनको मिला। ठीक, इंडिया में किसको किसको मिला, टिल नाउ 12 इंडियंस, 5 इंडियन सिटीजन्स एंड 7 ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनको मिला है नोबेल प्राइज़। द फर्स्ट कौन था, फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड, रविन्द्रनाथ टैगोर फॉर हिज वर्क गीतांजलि इन 1913। फिर फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट्स ऑफ नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, सीवी रमन फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और एक डिस्कवरी भी उनके नाम पे रखा गया, रमन इफेक्ट, ये हमें पता है, रमन इफेक्ट। फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़ पीस के लिए मदर टेरेसा, जो कि आयरलैंड से आई थी, मदर टेरेसा। फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स, अमर्त्य सेन, ये काफ़ी न्यूज़ में आते रहते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ वगैरह करते हैं ना, तो न्यूज़ में आते हैं, अमर्त्य सेन। फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, हरगोविंद खुराना फॉर हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड, कैसे जेनेटिक कोड फॉर्मेशन, वो सब का था। फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के लिए किसको मिला, वेंकटरमन रामाकृष्णन, राइबोसोम के लिए। सिर्फ ओनली वुमेन फ्रॉम इंडिया इन द लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज़, सिर्फ वुमेन एक ही हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है भारत से, मदर टेरेसा। ठीक, अब अवार्ड कब दिया जाता है, 10 दिसंबर एवरी ईयर नोबेल प्राइज़ इज़ प्रेजेंटेड। तो ये जो है फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ह्यूमन काइंड के ग्रेटेस्ट बेनिफिट के लिए। चलिए, तो ये था हमारा ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जो भी था, और इसे एक बार 2 बार सुनिए, जितने बार हो सके सुनिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए, और किसी को बोल कर सुनाइए। घर में कोई भी हो, छोटा बच्चा, मम्मी पापा, किसी को भी पकड़िए, बोलिए कि अरे एक ट्रिक बनाया है, सुनिए। आपको सुनने से, अब आप बोलेंगे उनका रेलेवेंस का काम नहीं है, वो तो हंसेंगे, भाई हंसने दो, वो जो हंसेंगे ना, तब आपको वो चीज़ ना दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा एग्ज़ाम में कि अरे वो उन्होंने हंसा था, किस बात पे हंसा था, इस बात पे हंसा था, बस क्वेश्चन सॉल्व। तो बस हमें मतलब निकालना है भाई, किसी बच्चे को सुना दो, पड़ोसी को सुना दो, दोस्त को सुना दो, किसी को भी सुना दो, ठीक है। तो बस इस बेसिस पे स्टे सेफ, स्टे होम, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।